किस्त का ये देख लेते हैं, कॉन कॉल देख लेते हैं, ठीक है। कॉन कॉल देख लिया तो कॉन कॉल में क्या है भाई, हाँ चलो इनके बारे में कुछ बता देते हैं। किस्त अपना 1 EMI टेक्नोलॉजी वाला, जो आप देखते हो ना, जो लोन देती है फटाक से लोन देती है, ऐप से ही आपको आज 10-15 मिनट में डिस्बर्समेंट जो बोलते हैं ना, वही। चल हाँ, तो इनका AUM क्या है, ये पर्सनल लोन देते हैं और लैब भी दे रहे हैं। लैब तकरीबन 8% है इनका लोन का, बाकी ये पर्सनल लोन देते हैं, ठीक है। पर्सनल लोन की एक अलग ही खास बात होती है, उसमें कहते हैं ना रिस्क भी ज़्यादा रहता है और रिवॉर्ड भर भर के रहता है। मतलब 30%, 35%, 25-30% ऐसा रहता है। अगर कंपनी अगर अच्छी नहीं है, मतलब अगर एम्प्लॉय की कंपनी अच्छी नहीं है, एम्प्लॉय की कंपनी अच्छी रहने से उसको क्रेडिट मिलता है। अगर उसका कहते हैं ना स्कोर वगैरह, क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर वगैरह अच्छा रहे तो उसको कम परसेंट मिलता है, अदरवाइज तो धप्पा धप लो, ठीक है। और हाँ, कंपनी क्या बोल रही है कि भाई आगे दूसरे प्रोडक्ट भी लाएंगे, ठीक है, दूसरे मतलब ऑटो लोन वगैरह दुनिया भर के लोन वगैरह लाएंगे, लेकिन हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारा जो ROA है 5% और ROE 20% से नीचे ना जाए, ठीक है। यानी हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हमारा वो इंटैक्ट रहेगा, उसके हिसाब से हम अपनी सारी प्लानिंग करेंगे, ठीक है। हाँ, इंश्योरेंस तो बेचते भी थे, अभी म्यूचुअल फंड का भी इन्होंने लाइसेंस वगैरह ले लिया, तो अभी वो भी बेचना चालू कर देंगे। तो ये इनको अदर इनकम कहते हैं ना क्रिएट करके देगा, अदर इनकम जनरेट करके देगा, जो अपना इवेंचुअली प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएगा, ROE को बढ़ाएगा, ठीक है। और आपका कहते हैं ना फिनेंशियल में तो भाई ये लाइन रट के रखो कि एसेट क्वालिटी को मेंटेन या इम्प्रूव करते हुए अगर ग्रोथ कर रही कंपनी और ROE ऊपर की तरफ जा रहा है तो बेस्ट है, ठीक है। सिर्फ एसेट क्वालिटी मेंटेन है। एसेट क्वालिटी की मैं बात यहाँ पे ये कर रहा हूँ, एसेट क्वालिटी किसको बोलते हैं, GNPA नंबर, NNPA नंबर, क्रेडिट कॉस्ट वगैरह एसेट क्वालिटी में आता है, ठीक है। ग्रोथ की क्या मैं बात कर रहा हूँ, ग्रोथ आपका AUM ग्रोथ हो गया, नेट इंटरेस्ट मार्जिन वाला ग्रोथ हो गया। और ROE कैसे आएगा, ROE आपका पैट से आएगा, पैट ज़्यादा रहेगा, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, पैट ज़्यादा बढ़ेगा, पैट से ही आपका ROE जनरेट होगा, ठीक है। तो मतलब ROE का फॉर्मूला क्या रहता है, पैट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड, ठीक है। तो उसके हिसाब से जितना ज़्यादा पैट बढ़ेगा उतना ज़्यादा ROE कंपनी का बढ़ता है। ऑब्वियस सी बात है, ROA और लेवरेज को ROE, अच्छा एक चीज़ ये बता, ROE कैसे कैलकुलेट होता है, ROA इंटू लेवरेज, ठीक है। तो वही बात है, अगर कंपनी अगर ये बोली कि हम 5x का वो रखेंगे, तो डेट टू इक्विटी क्या हो गया, आप मुझे बताना कि ऑन एन एवरेज कंपनी कितने का डेट टू इक्विटी रखेगी ताकि उसको ROE उसका हो जाए 20%। चलो, AUM का गाइडेंस इन्होंने बोला हम 40% से अचीव कर लेंगे, हम मतलब 60% से हम ग्रो करें तो 40% तो हम आराम से अचीव कर लेंगे। पर्सनल लोन पे कितना यील्ड मिल रहा है, तो इन्होंने बोला 29-30% कंपाउंड कर करके कस्टमर के हाथ में तो 36% तक चला जाता है, 36-37% तक चला जाता है, ठीक है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में, क्योंकि ये कोलेट्रल वाला लोन हो गया, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है आप ज़्यादा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, लोन तो दे रहे अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कुछ ना कुछ पेपर रख के दे रहे, तो वहाँ पे आप उतना ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते। वहाँ पे असेट मतलब कहते हैं ना लोन डूबने की भी प्रोबेबिलिटी कम रहती है, लेकिन आप उतना चार्ज भी नहीं कर सकते, तो ऐसा होता है। कॉस्ट ऑफ बोरिंग, हाँ कॉस्ट ऑफ बोरिंग के बारे में कंपनी ने बोला कि उसके पास वो इक्विटी रेज की है, उनके पास एक्सेस सरप्लस है, तो उनको अभी कोई कहते हैं ना रिक्वायरमेंट नहीं है कॉस्ट ऑफ बोरिंग लेने की, लेकिन फिर भी अगर लेंगे तो उनके कहते हैं ना ये इम्प्रूव हो रहे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वगैरह से नेगोशिएट वगैरह भी करें कि उनकी रेटिंग इंप्रूव करें। रेटिंग इंप्रूव होने से उनको कॉस्ट ऑफ बोरिंग फिनेंशियल को कम मिलती है, जो इवेंचुअली उनको बेनिफिट करती है। क्योंकि अगर मान लो कॉस्ट ऑफ, हाँ कंपनी ने यहाँ कवर्ड भी किया, देखो कि जैसे जैसे कंपनी को बेनिफिट मिलता जाएगा ना, फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का, तो ये सब का बेनिफिट मिलते जाएगा, तो कंपनी पास ऑन करते जाएगी कस्टमर को। जब पास ऑन करेगी, पास ऑन मतलब क्या होता है कि भाई आज आपको 12% पे लोन, आज आपको 12% पे फंडिंग मिले तो आप 20% पे दे रहे हो, कल आपको 10% पे मिलेगा फंडिंग तो आप 18% पे दोगे। तो जब पहले आप 20% पे कस्टमर को देते थे, अभी आप 18% पे दे तो कस्टमर आपका थोड़ा ज़्यादा आएगा, थोड़ा कहते हैं ना ल्यूक्रेटिव डील बनेगी, ये कहते हैं ना आइडियल डील बनेगी कस्टमर के लिए, तो कस्टमर थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, तो ये ऐसी बात होती है। हाँ ROA, हाँ ये क्या कह रहे हैं कि कंपनी क्या करे कि हम अच्छे कस्टमर पे जाएंगे। अच्छे कस्टमर पे जाएंगे मतलब क्या होगा कि जिसकी सिबिल स्कोर अच्छा हुआ, जिसको हिस्ट्री अच्छी है, जो अच्छे उसमें उस पे जाएंगे। तो भाई एक ने पूछा, जब आप अच्छे कस्टमर पे जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है अच्छे कस्टमर पे आप उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अच्छे कस्टमर के टच में तो सबको ही है, बैंक है, सब कुछ है, तो वो आपको सस्ते रेट में दे देंगे। तो ये वही बोल रहे हैं
कि आगे जाके हमारा कॉस्ट कम होगा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगा, और जो हम रिस्क इतना ज़्यादा ले रहे हैं वो भी कम होगा, तो इवेंचुअली 8-9% का बेनिफिट, 7-8% का बेनिफिट हमको आएगा और इवेंचुअली हम पास ऑन कर देंगे कस्टमर को। ठीक है, तो ये बोला है लैब बिजनेस का भी बोला है। हाँ, तो लैब बिजनेस का भी बोला है कि द ROE ऑफ द बिजनेस, हाँ मतलब लैब बिजनेस के बारे में भी यही बोला कि भाई इस बिजनेस का भी ROE 20% का ही है। इनका क्या है, देखो इनका एक कॉन कॉल से ये पता चला कि ये जो सारे भी जो भी प्रोडक्ट लाए हैं या जो भी लाएंगे वो सब के सब कहते हैं ना ROA और ROE के इर्द गिर्द ही कर रहे हैं। मतलब भाई इनका ROA डायलूट नहीं होना चाहिए। ROA 20% का मेंटेन रहना चाहिए, ROA 5% का रहना चाहिए। उसके बेसिस पे देखो इनका लैब का बिजनेस का भी ROA उतना ही है, ROA उतना है, और दूसरे प्रोडक्ट का भी इन्होंने यही बोल रहे हैं कि भाई हम दूसरे प्रोडक्ट वगैरह में भी फोकस करेंगे, लेकिन हमारा ROA कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस बाकी तो बुक कीपिंग को क्वेश्चन था एक GNP और क्रेडिट कॉस्ट की, GNP आपका बटा क्रेडिट कॉस्ट कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली इन्होंने बोला कि भाई GNP क्या होता है जब हम ये इसमें डाल देते हो, राइट ऑफ वगैरह करते हैं, तो क्रेडिट कॉस्ट क्या होता है, प्रोविजन प्लस होता है, तो उसके हिसाब से ये तो नॉर्मल है। 90 दिन के ऊपर GNP हो गया और राइट ऑफ ये करते हैं 150 दिन पे। हाँ, तो GNP क्या होता है, 90 दिन के ऊपर अगर ड्यूज पेबल हो गए तो GNP में डाल देते हैं। और क्रेडिट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, प्रोविजन प्लस राइट ऑफ, और राइट ऑफ ये करते हैं 150 दिन पे। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर आप ये देखोगे तो नॉर्मल कहते हैं, इन्होंने खुद ने बताया कि नॉर्मल सिनेरियो, तो वो दिक्कत वाली बात है नहीं। दिक्कत वाली बात मतलब एक एनालिस्ट ने क्वेश्चन पूछा था कि आपका GNPA बढ़ रहा है और क्रेडिट कॉस्ट कम हो रहा है, ऐसा क्यों, तो उन्होंने वही उसका फंडा बताया था, इलस्ट्रेशन करके बताया था। लैब बिजनेस का तो हो गया, बस कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का भी हो गया, ROA, हाँ ROA को इंटैक्ट रखेंगे, उसके हिसाब से करेंगे, बस यही था।